हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथमेटिक्स से पॉलिनोमियल के हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और आज एक नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आया हूं जो कि है इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स अदर टू जीरोस। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस की बात कर रहे थे और आज हम यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसे सबसे पहले मैं लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या गिवन है बच्चों, यहां पे आपको एक जीरो गिवन है। ठीक है, पर मैं यहां पे जो जीरो गिवन नहीं है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे लेट सपोज करता हूं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको क्या गिवन है उस चीज को मैं लिख लेता हूं। मुझे जो गिवन है, जैसे यहां पे एक जीरो गिवन है 4, तो मैं यहां पे ले लेता हूं कि अल्फा जो है मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो और बाकी बीटा और गामा हमको क्या करना पड़ेगा, जो कि दिया नहीं है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इसके कुछ रिलेशन हमको जानना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो रिलेशन होता है उसका रेशियो क्या होता है, कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। ये तो हमको सबको पता है। ठीक है, और एक क्या रिलेशन होता है बच्चों, एक रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। वो कितना होता है, वो होता है सी बाई ए। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये आपका होता है माइनस डी बाई ए। ठीक, चलो अब इसको मैं मान लो, इसको जनरल पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल से मैं कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास यहां पे क्या क्या आ जाएगा बच्चों। मैं यहां पे कॉर्नर में लिख देता हूं, आफ्टर कंपेयरिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इट विल गिव यू ए। ठीक है, ए यहां पे क्या होगा बच्चों, ए यहां पे 1 होगा, मतलब ए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, किसका कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। तो मैंने यहां पे ए इक्वल टू 1 लिया। बी लेता हूं, बी क्या चीज है मेरा, यहां पे बी जो है मेरा -3 है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन लिख देता हूं। कहां पे लिखूं मैं, हाँ यहीं पे लिख देता हूं। जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं। जैसे ये है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों मेरा, ये मेरा है जनरल फॉर्म। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जीएफ करके लिख देता हूं। ये मेरा चूंकि जनरल फॉर्म है और इसी जनरल फॉर्म से जब मैंने कंपेयर किया तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू मेरा -3 होगा, c जो होगा वो होगा मेरा -10 होगा और d जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, d जो होगा मेरा ये होगा 24। ठीक है, तो ये सारे कोफिशिएंट आ गए, सभी वेरिएबल, सभी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट था वो आ गया हमारा। ठीक है, तो चलो जब इसकी बात करेंगे, इस रिलेशन की बात करेंगे, तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मेरा जो बी क्या है यहां पे -3 है और यहां माइनस है, तो यहां पे -3
डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरा 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको यहां रिलेशन यहां पे भी लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। चलो अभी मैं बात करता हूं, अब एक काम करता हूं, इस रिलेशन को ऐसे कर लेता हूं कि ताकि आपको अलग अलग यहां समझ में आए, ठीक है। तो अब ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए है, ठीक है। तो इसको जब मैं सी और ए की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, सी मेरा कितना गिवन है, -10 है, और ए आपका 1 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा, मेरा -10 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -10, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं मैं इसको, ठीक। चलो अभी नेक्स्ट वाला जो रिलेशन जो कि मैंने लिखा था वो क्या था, अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा कितना होता है, -d/a होता है, ठीक। तो -d मेरा कितना है, 24 है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लूंगा बच्चों, यहां पे ले लूंगा -24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। तो मेरा एक ये रिलेशन आ गया, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, अल्फा बीटा गामा वाला रिलेशन हो गया, -24, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये मेरे 3 इक्वेशन आ जाते हैं, ठीक। चलो अभी आगे के स्टेप्स के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो इरेज करने के बाद उन रिलेशन को भी हम लिख लेंगे ताकि हमको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अभी एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा गामा। अब देखो यहां पे इन्हीं इक्वेशन को यूज करके मैं वैल्यू लेके आऊंगा बीटा और गामा के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 1 की मेरा क्या चीज है बच्चों, यहां पे है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा की जगह यहां पे आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मैं 4 ले लेता हूं, 4 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ रहा था मेरा, यहां पे 3 था, तो यहां पे 3 लिख लेता हूं। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 - 4 हो जाएगा, जो कि मुझे क्या देगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 देगा, ठीक है। तो -1 देगा। चलो ये इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। चलो ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक। तो इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। चलो इसको ये वाले को इरेज करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका काम खत्म हो जाता है। अब मैं सेकंड इक्वेशन देखता हूं, सेकंड इक्वेशन में मेरे को कुछ जरूरी है क्या, नहीं। तो सेकंड इक्वेशन को भी अभी यहां पे रिमूव कर देता हूं, ये आगे हो सकता है मेरे काम आए, ठीक है। चलो अभी मैं एक और रिलेशन जो था मेरा क्या था, थर्ड रिलेशन। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -24 है। तो अभी मुझे पता है अल्फा क्या चीज है, मेरा अल्फा जो है 4 है मेरा, और यहां पे क्या है, बीटा गामा है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, -24, जो कि मेरा थर्ड इक्वेशन में था। मैंने सिर्फ अल्फा की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ना, अल्फा इक्वल टू 4, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 4। तो
पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, पुटिंग अल्फा इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां पे भी वैसे ही अल्फा को मैंने पुट किया, तो अब यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा गामा इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका बीटा गामा जो है वो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 करूंगा तो बीटा गामा इक्वल टू -6 आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा ये प्रॉब्लम है, इक्वेशन लिखते जाओ और सॉल्व करते चलो रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। चलो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे बीटा गामा, चलो इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है वो यूज हो सके तो मैं यहां पे एक रिलेशन लिखता हूं, और उस रिलेशन को कैसे हम लेके आते हैं वो सारी चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, ठीक है। बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरा, ये होता है आपका बीटा का होल स्क्वायर, बीटा एक होल स्क्वायर प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा गामा होगा। और ये आप एक चीज देखिए, यहां पे जो मैंने यूज किया है वो क्या यूज किया है बच्चों, यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया है, ठीक है। अब मैं यहां पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, यहां पे रखूंगा बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखूंगा, ठीक है। तो देखो वो कहां से आता है, वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, सॉरी बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर कितना हो जाता है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा होता है, ठीक है। तो वो +2 बीटा गामा को जब मैं आपको ट्रांसपोज करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 बीटा गामा, ठीक है। तो ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पे क्या लूंगा, अब यहां पे लूंगा बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, और इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 बीटा गामा, ठीक है। इसकी जगह में ये रख लिया, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी -2 बीटा गामा तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब इसका रिलेशन मैं यूज करूंगा, कैसे रिलेशन यूज करूंगा देखते हैं आगे, ठीक। चलो अभी इसको आगे लिख लेता हूं, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, यहां अब आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 बीटा गामा क्या हो जाएगा, -4 बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, ठीक। चलो इस रिलेशन को वापस से यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्या रिलेशन आया मेरे पास, यहां पे रिलेशन आया बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, ठीक। चलो अभी बीटा प्लस गामा में यहां से बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर आप 4 देखोगे तो बीटा प्लस गामा कितना है, -1 है। तो मैं यहां पे बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिखूंगा, यहां पे -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे 4 बीटा गामा का भी मेरे पास 5th इक्वेशन में वैल्यू आया है, -6 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, -4 इंटू -6, ठीक है, -6। तो अब मेरा रिलेशन आ जाएगा यहां पे बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24। तो यहां पे मेरा आ जाएगा +24 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो चलो बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर कितना आया, आपका आया 25। स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इक्वल टू +-5, ठीक है। क्योंकि इसको स्क्वायर को उधर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा, +-5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं प्लस वाला बीटा माइनस गामा इक्वल टू 5 लेता हूं यहां पे, ठीक है। चलो
तो एक मेरा इक्वेशन ये भी आ गया। क्या इक्वेशन आ गया? बीटा माइनस गामा इक्वल टू 5। ये एक और रिलेशन आ गया जिसको मैं सिक्स्थ इक्वेशन का नाम देता हूं मैं। ठीक, चलो अब यहां पे आप देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 है। तो मैं यहां पे क्या करूं, क्या लिखूंगा यहां पे? एडिंग इक्वेशन नंबर 6 विथ इक्वेशन नंबर क्या? यहां पे इक्वेशन नंबर क्या दूंगा? इक्वेशन नंबर 4 दूंगा। ठीक है, तो दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करूंगा देखते हैं। बीटा माइनस गामा इक्वल टू 5 और ये है आपका बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है? -1। ठीक है, चलो अभी इसको ऐड करते हैं हम। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा बीटा तो आपका 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस गामा प्लस गामा विल बी कैंसिल आउट। तो यहां पे आएगा अब आपका इक्वल टू 5 -1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे बीटा मेरा क्या आ जाएगा? बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/2 जो कि होगा 2। ठीक, तो 4/2 इक्वल टू 2, यहां से बीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे के स्टेप्स लिख सके इरेज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर फाइनल वैल्यू क्या आता है इसे हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब कौन सा इक्वेशन लूंगा? मान लो यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 6 ही ले लेता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अभी मैं बीटा जो है, मेरा बीटा क्या आया है बच्चों? यहां पे मेरा बीटा जो है 2 आया है। ठीक है, तो मैं इस बीटा की वैल्यू को 6th वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पुटिंग बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, 6 इक्वेशन में ही मैं पुट कर देता हूं। तो जब 6 इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 माइनस गामा इक्वल टू 5 आ जाएगा वहां पे, देखिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? गामा को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आ जाएगा? या 2 को ट्रांसपोज कर देता हूं यहां पे, माइनस गामा इक्वल टू 5 -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे माइनस गामा इक्वल टू 3 हो गया, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? गामा इक्वल टू -3। तो मेरा 2 जीरो आ गया। कौन कौन सा जीरो आ गया? एक तो मेरा बीटा इक्वल टू 2 आ गया और एक आ गया मेरा गामा इक्वल टू -3। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? हेंस जीरोज आर कौन कौन सा? जीरोज आर 4,2 एंड माइनस 3 है ना। हेंस जीरोज आर 4,2 एंड -3। तो बच्चों यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और आने वाले समय में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के लिए या आगे आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए मुझसे बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।